बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम विजुअल बेसिक 6 को शुरू से समझेंगे और आज हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि जब से पहले आप जब वीबी को ऑन करेंगे विजुअल बेसिक को, तो ये देखें कि ये हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपने देखा है कि विजुअल बेसिक का जो सेटअप है उसको चलाने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। तो देखिए ये हमारे सामने इसका फर्स्ट जो है वो स्क्रीन आ गई विजुअल बेसिक की। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं विजुअल बेसिक की फर्स्ट को, ये आपके सामने है। इस विजुअल बेसिक स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने स्टैंडर्ड एक्जी की जो मौजूद है, ये इसको आपने ओपन कर लेना होता है और ये आपके सामने ये आपका फॉर्म जो है और VB6 की लेआउट आपके सामने मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले आपने जो है हम यहाँ पे इसको हम इसको फॉर्म को ड्रैग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्म जो है ये मौजूद है और ये इसकी जो है ये फॉर्म, और ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं विजुअल बेसिक का जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे ये माउस आप देख रहे हैं, ये इसकी टाइटल बार है और नीचे जो लिखा हुआ है फाइल व्यू वगैरह। ठीक है, ये आपको मैं इस वक्त जो है आप इसको देखेंगे पे तो आपको नज़र आएगा कि ये आप फाइल मेन्यू है इसका, फाइल एडिट व्यू वगैरह। ठीक है, ये इसका मेन्यू मौजूद है जिसमें आप जो है, और ये इसके टूल बार्स हैं और इधर ये भी, और ये इसका फॉर्म है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी बार है, जहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप इस्तेमाल देख सकते हैं। तो आज आप विजुअल बेसिक के फर्स्ट क्लास को जो है अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे हमारी ऑनलाइन, जिसके ज़रिए आपको विजुअल बेसिक के सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे यहाँ पे शुरू से सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से विजुअल बेसिक पे आपने काम करना है। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो ये देखें, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके सामने देखिए ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी कैप्शन कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट 1। जैसे कोई भी जब हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो उसके ऊपर टाइटल के ऊपर यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म 1 है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 1। ये देखिए ये जो नेम ऊपर फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इसको समझेंगे यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म 1 जो है, ठीक है ना, ये आपने देखा है कि यहाँ पे जो फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका नेम है। असल में ये इसका वेरिएबल नेम होता है, इसको आप ना चेंज करें। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो ये फिर उसको उसी तरह से आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैप्शन है, अब देखिए ये जो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए ये फॉर्म 1, तो इसको हम यहाँ कैप्शन से, ये आप देख सकते हैं इस कैप्शन से हम इसको तब्दील करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो आप देखा कि आपने ये फॉर्म 1 जो है यहाँ से जो लिखा था वो मिट गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि माय फर्स्ट VB प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देखें कि ये आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माय फर्स्ट VB प्रोजेक्ट, ये आपने देख लिया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और आपने यहाँ से ये देखिए कि ये आपके सामने स्टार्ट का बटन है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टार्ट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये देखें कि ये आपने पहला फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रोजेक्ट जो है वो प्ले कर दिया है। ये देखें ये आपके सामने प्ले हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इसी फॉर्म के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि हम मज़ीद इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने इसकी यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये आपके सामने अपीयरेंस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अपीयरेंस के अंदर आप देख पाएंगे कि ये देखिए अपीयरेंस के अंदर जो है वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। ये देखिए इसके अंदर एक 3D एक फ्लैट है। आप जैसे ही फ्लैट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इसमें तब्दीली नज़र आएगी बाकायदा, इसको आपने स्टॉप से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसको हमने 3D पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, और इसका बैक कलर,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपके सामने बैक कलर मौजूद है। इधर आप प्लेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि आप फार्म के बैक कलर्स जो हैं, अब जो भी आपको बैक कलर यहाँ पे लगाना है, आप उस फार्म के ऊपर आप जैसे ही इसको आप लगाएंगे तो देखिए वो फार्म उसी बैक कलर में आपके सामने जो है वो आ चुका है, उसको आपने बैक कलर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल्स हैं इसके, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है इसको बॉर्डर स्टाइल्स, जैसा बॉर्डर स्टाइल्स आप देना चाहें, ठीक है, तो वो आप बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे देके उसमें आप उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइज करके। और इसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि इसके अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है, कि इसके अंदर ये आपने इसको इनेबल मोड में रखना है, फिल कलर कैसा रखना है, फिल स्टाइल्स वगैरह हैं, फॉन्ट्स हैं, जो भी आप इसमें चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने जो है इस सारे के सारा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि इसको मूवेबल का मतलब क्या है कि जब हमने इस फॉर्म को, देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए आसानी से मूव हो रहा है इधर उधर। ठीक है, ओके, तो जो सी ऑप्शन तो आपने ऑन ऑफ करनी होंगी। ठीक है, अब ये मूवेबल जो है इसको अगर आप कह देंगे कि फाल्स, ठीक है, अब आप देखिए कि जनाब ये आप इसको हिला नहीं सकते, यहाँ से देखेंगे मूव होगा, ठीक है, ये मूव सही है। और इसी तरह से आपने जो है इसके अंदर अगर आप इसको जैसे मैक्सिमाइज़ बटन है या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं या मैक्स बटन है, देखें तो मैक्सिमाइज़ बटन है मैंने फाल्स कर दिया इसको, और मिनिमाइज़ बटन जो है इसका उसको भी मैंने फाल्स कर दिया। तो देखें जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा, देखें इसके अंदर ना तो ये हिल रहा है और ना यहाँ पे कोई मिनिमाइज़ बटन आया और ना यहाँ पे मैक्सिमाइज़ बटन आया। यानी इसका मतलब ये है कि हम इस विंडो को यहाँ से ना छोटा कर सकते हैं और ना ही इसको बड़ा कर सकते हैं, यानी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्लोज़ का बटन यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है, इसको आपने क्लोज़ कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इनकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ये काम करते हैं और आप इसके अंदर जो है इसी तरीके से तब्दीली ला सकते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। जो जो आपको ज़रूरत है आपके उसके मुताबिक आप इसमें तब्दीली आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है इस फॉर्म को इस्तेमाल बनाना सीखा कि आपने कैसे एक्सी फाइल को तैयार करना है और इसकी सेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझ लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसके ऊपर सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने इस पर अपना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना है। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो फार्म प्रोजेक्ट हमने बनाया और फार्म के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।